जदों बाप नाल मुहब्बत होवे ते अल्लाह दी कसम बाप दियां चीज़ां दे विचों भी बाप दी खुशबू आउंदी है। बाप दी चादर विचों कपड़ियां विचों बाप दी खुशबू आउंदी है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जदों घर आए ते बाप दी खुशबू आउण लग पई ते की आंदे ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जदों घर आए बाप दी खुशबू आई ते की आंदे ने ए ते खुशबू मेरे अब्बू दी जाप दी हज़रत नू तांग है सी मिलने दी बाप दी। घर आए ते पुछदे दसो हस्ती कोई आई है मापियां दी खुशबू अल्लाह वखरी बनाई है पर आउंदी है उसनू जिस दे दिल दी सफाई है। घर कोई आया सी ते की कहन लगी वखरी सी खुशबू विच बाजारां दे आम सी वखरी जई खुशबू विच बाजारां दे आम सी। दाढ़ी है ना थी रंगी इब्राहिम नाम सी विंगी चुगाट कह के कोई गल समझाई। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु या अय्युहन्नास इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदा व कुल्ल बिदातिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू
कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदाद ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। सदक़ल्लाहु अज़ीम। हमदो सना दे लाइक अल्लाह दी ज़ाते पाक है। दुरूदो सलाम इमामुल अंबिया ख़त्मुर रुसुल शफ़ीउल मुज़निबीन इमामुल कुल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते ग्रामी थे। हज़रात, अल्लाह ताला ने कुरान पाक अंदर औलाद नू फितना भी किया है और अल्लाह ने कुरान पाक अंदर औलाद नू जीनत भी किया है, फितना भी किया है। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, और जीनत भी किया है। अल मालो वल बनूना जीनतुन, सिर्फ जीनत ही नहीं बल्कि कुरान पाक दे एक मुकाम ते अल्लाह ने अखां दी ठंडक भी किया है। रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता आयुन। कुरान पाक चों ये समझ आई कि औलाद इंसान वास्ते फितना भी है और इंसान वास्ते जीनत भी है। अगर औलाद दी सही तरबियत ना होए, तवज्जो ना होए, या औलाद सही रस्ते ते ना चले ते फिर वो इंसान वास्ते फितना है। और अगर औलाद दी तरबियत सही होए और अल्लाह पाक तौफीक देवे औलाद सही रास्ते ते चल पवे ते फिर औलाद इंसान वास्ते जीनत है, अखां दी ठंडक है। लोग औलाद दे विचों उहदे माँ बाप नूं वेखदे ने, औलाद तो वालिदैन दी तरबियत वेखदे ने। मसलन तुसी बाजार विच जा रहे हो, कोई बच्चा बड़ा साफ सुथरा होए, साफ सुथरे सोहने कपड़े पाए होण, बड़े सलीके नाल तरीके नाल तमीज़ नाल बाजार च फिर रहा होए, तुसी कोलों दी गुजरो ते अगे हो के आखे बुजुर्गो बाबा जी अस्सलामु अलैकुम, ते बाबा जी नाले वालेकुम सलाम कहणगे ते नाले उहदे सिर ते हथ फेरनगे ते की कहणगे ये किसे हुण उन्हें माँ बाप चंगे ने कि नहीं वेखे, कोई नहीं वेखे, चंगे क्यों किया है? औलाद वाल वेख के। इस तरह तुसी बाजार में जा रहे हो, वो कोई बच्चा गंदे कपड़े होण ते मिट्टी विच खेलदा होए,
हथ गंदे, पैर गंदे, सिर च मिट्टी, मूँह ते मिट्टी। सिर्फ इन्ना ही नहीं, तुसी कोलों दी लंघदे पए हो, मिट्टी दी मुठ भर के तुहाडे कपड़िਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ है, ਤੇ ਪਿਛਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? अक्सर बाबे कह देंगे ने है कि खच दी खच ना होवे ते अक्सर बंदे च कह देंगे ना। हुण इन्हें की किया है उन्होंने, ये तो खच है वे, तो जिदी इन्हें किया है उन्होंने इन्हें वेख्या है, क्यों किया है? इस वास्ते कोशिश करया करो कि अपनी औलाद की ऐसी तरबीयत करो कि औलाद तुहाडे वास्ते फितने का सबब ना बने, बल्कि तुहाडे वास्ते जीनत का सबब बने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सहाबा कराम दे कोलों सवाल किया, ये मेरे सहाबा जानते हो बांझ बंदा कौन है? बांझ कौन है जानते हो? कह लगे जी महबूब जी, बांझ वो होंदा है जिदी औलाद ना होए। बांझ कौन होंदा जिदी औलाद ना होए? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, असल दे अंदर बांझ वो बंदा है जिदी औलाद ते होवे, पर वो जदों कबर अंदर पहुंचे, हशर अंदर पहुंचे, औलाद दी वजह तो उन्होंने सुकून ना मिले, उहदियां नेकियां च इजाफा ना होवे, उहदे दराजात बुलंद ना होण। असल विच ते ये बांझ बंदा है जिहदी औलाद है ही नहीं, वो तो है ही नहीं। जरा औलाद होने दे बावजूद महरूम हो जाए, आपने फरमाया असल विच बांझ होवे। इस वास्ते तरबियत ऐसी करो कि तुसी बांझ ना होवो, बल्कि दुनिया ते होवो ते औलाद तुहाडे वास्ते काबिले फखर होवे। तुसी सिर चुक के फखर नाल किसी ने दसो, ए मेरा पुत्र है, ए मेरा बेटा है, ते दुनिया तो चले जाओ ते तुहाडियां नेकियां अंदर इजाफा होवे ते तुहाडे दराजात दिन ब दिन बुलंद होंदे जान। अगर चाहते हो कि औलाद साडे वास्ते फितना ना बने, बल्कि जीनत बने, अखां दी ठंडक बने, और लोग भी साड़ी औलाद दियां तारीफां करन, ते फिर तरबियत दे बड़े इख्तसार दे नाल मैं 5 उसूल तुहाडे सामने जिक्र कर देना। खुतबा जुमा दा वक़्त मुख्तसर है, इख्तसार नाल 5 उसूल जिक्र करांगा। दुआ ये करो कि अल्लाह पाक मैनू भी और तुहानू भी इस अंदाज नाल अपनी औलाद की तरबियत करन दी तौफीक अता फरमाए। और एक होर दुआ करो, अल्लाह पाक साड़ियाँ औलादां नू साड़ियाँ अखां दी ठंडक बनाए। अल्लाह साड़ियाँ औलादां नू दुनिया आखरत दे अंदर साड़ी इज्जत और साड़ी नेक नामी दा सबब बनाए। तवज्जो, पहला उसूल, औलाद किदे कोलों मंगनी है? इस उसूल दे अंदर 2-3 चीज़ां ने कि औलाद अल्लाह कोलों मंगनी है। दूसरी चीज़ ये वे कि औलाद खुद मंगनी है। तीसरी चीज़ ये वे कि औलाद नेक मंगनी है। औलाद किदे कोलों मंगनी है? अल्लाह कोलों मंगनी है, खुद मंगनी है, नेक मंगनी है। इन्हां तिन्ना सवालों का कुरान पाक दी एक कैत अंदर जवाब है। तिन्ना चीज़ां दी कुरान पाक दी एक कैत अंदर दलील है। तवज्जो, अल्लाह पाक ने फरमाया रब्बे हबली मिनस सालिहीन,
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे ने। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी दुआ है ते तिन्ना चीज़ां दी दलील मौजूद है। रब्बे हबली मिनस सालिहीन, या अल्लाह नेक बेटे दा, नेक औलाद दा सवाल करना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने औलाद किदे कोलों मंगी है? अल्लाह कोलों मंगीए, खुद मंगीए ते नेक मंगीए। रब्बे हबली मिनस सालिहीन, या अल्लाह नेक बेटे दा, नेक पुत्र दा मैं तेरे कोलों सवाल करना। सुनना ध्यान नाल, औलाद सिर्फ अल्लाह देंदा है, इस वास्ते सिर्फ अल्लाह कोलों ही मंगनी चाहिदी है। यखलुकु मा यशा, यह बोले मैं यशा ओ इनासा, व यहाँ बोले मैं यशा ओ ज़ुकूर, ओ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, व यजअलु मैं यशा ओ अकीमा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम औलाद मंगते रहे। मंगदियां 80 साल तो ज़्यादा उम्र हो गई, पर फिर भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब दा दर छड़िया, अल्लाह दा दरवाज़ा नहीं छड़िया। हालांकि औलाद दी आस, औलाद दी उम्मीद साल हो जाए शादी नूं ते फिर ही हो जाती कि या अल्लाह औलाद दे दे, अल्लाह औलाद दे दे, अल्लाह पुत्र दे दे। एक साल तो बाद ही तकरीबन इंसान नूं तड़प और तमन्ना ये महसूस होने लग पैंदी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी 80 साल तो ज़्यादा उम्र हो गई है। इन्ना अरसा गुजर गया, फिर भी अल्लाह दा दर छड़िया, फिर भी अल्लाह कोलों ही औलाद मंगीए, खुद मंगीए। बंदा खुद मंगे, किसी कोलों भी बंदा दुआ करवा सकता है। आलमे दीन कोलों, किसी बुजुर्ग कोलों, अल्लाह दे नेक बंदे कोलों, रब दे वली कोलों, किसी कोलों दुआ करवाना भी जायज़ है, लेकिन आप खुद दुआ जरूर करो। ये नहीं कि दूसरे कोलों दुआवां करवा छड़ियां ते आप मंगी कोई ना, क्योंकि जड़ी तड़प तेरे अंदर है वो दूसरे दे अंदर नहीं। जड़ी तमन्ना ते जड़ी तड़प तेरे अंदर है, इस तड़प दे नाल कोई दूसरा दुआ नहीं कर सकता। सुनना ध्यान नाल, अल्लाह पाक दे कुरान दे अंदर दूसरी मिसाल अल्लाह पाक दे नबी ने ते किन्नी तड़प नाल दुआ कर रहे ने। रब्बे ला तज़रनी फरदा, रब्बे ला तज़रनी फरदा व अंत खैरुल वारिसीन। कहते ने या अल्लाह मैनू कलिया ना छड्डी, अल्लाह मैनू कलिया ना रहन दवी। सुनना ध्यान नाल, अल्लाह पाक ने फरमाया जिक्र रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्ताल रासो शैबा वलम कुम बिदुआइका रब्बि शकीया। ऐसी तड़प सिर्फ ओदे अंदर ही हो सकती है जिन्हों औलाद की जरूरत है, जड़ा खुद बे औलाद है। सुनना ध्यान नाल, इस वास्ते इंज तड़प दे नाल मंगो, मिन्नत दे नाल मंगो, तरलियां दे नाल मंगो, जिवें हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम कह रहे ने। सुनना ध्यान नाल, आप मंगनी है ते रब कोलों मंगनी है, नेक मंगनी है। जिदों भी देनी है औलाद अल्लाह ने देनी है। ये नहीं कि मायूस हो जाए बंदा ते ना उम्मीद हो जाए फलां दे दर ते, फलां दे दर ते। वेखो अल्लाह पाक दे नबी ने बुढ़ापे तक पहुंच गए, वाल चिट्टे हो गए, पर ना कोई तवीज़, ना कोई दरबार, ना कोई कड़ा ते ना कोई छल्ला। उन्हां दा अकीदा है औलाद देने वाला कौन है?
सिर्फ अल्लाह इहो जिहा ही अकीदा तू भी रख कि जे देवे ते देंदा है अल्लाह नहीं। साड़ियाँ कई बीबियाँ कई भैणां कई मावां कालियां पै जांदियां ने 2-4 साल लंघ जाना ते लियाओ तवीत ते कराओ किसी कोलों कोई शै लैके आओ, नहीं नहीं, बल्कि अकीदा ये रखो कि जे देवे ते देंदा है अल्लाह नी, तू ओदे ते रख तसल्ला नी, ओदा घुट के फड़ ले पल्ला नी, तेरा हो जाए बेड़ा पार एक दिन मर जाना। अल्लाह बाजन गैर पुकार इथे नहीं रह किते धीआं ही दिती जांदा नी, किते निरे ही पुत्र अतांदा नी, किते धीआं ही दिती जांदा नी, किते पुत्र निरे अतांदा नी, किते रलवी बारिश पांदा नी, ते कईयां लई साफ इनकार एक दिन मर जाना। अल्लाह बाजन गैर पुकार इथे नहीं रहना। अल्लाह जिहड़े इस नेमत तो महरूम ने, जुमे दा वक़्त है, कबूलियत दियां घड़ियां ने, अल्लाह दर्दे दिल नाल दुआ है अल्लाह अपनी रहमत फरमा दे। अल्लाह जेड़े भरा इस नेमत नूं तरस रहे ने, जिन्हां भैणां दियां गोदां खाली ने, किदा किदा मैं नाम लवां, अल्लाह अपनी रहमत दे नाल सब नूं औलादे नरीना अता कर दे। अल्लाह जिन्हां सिर्फ बेटियां दित्तियां ने, अल्लाह नेक बेटे भी अता कर दे। मैं कुर्बान जावां, ये उसूल है, औलाद मंगनी है ते सिर्फ अल्लाह कोलों मंगनी है, आप मंगनी है ते नेक औलाद मंगनी है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने इहो ही दुआवां कीतियां ने। फनादतहुल मलाइका, जदों तरले पाए ते मिन्नतां कीतियां ते हाड़े मारे, अपनी तड़प ते तमन्ना दा इजहार कीता। अल्लाह पाक ने फरमाया फनादतहुल मलाइका वहुव काइमुन युसल्ली फिल मिहराब अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया मुसद्दिक़म बिकलिमतिन मिनल्लाह व सय्यदन व हसूरन व नबिय्यन मिनस सालिहीन। अल्लाह पाक ने फरमाया ज़करिया जे तू मेरा दर नहीं छड़िया ते लै फिर मेरे वल्लों भी खुशखबरी है। अल्लाह कोलों नेक मंगिया है ते अल्लाह पाक ने फरमाया सय्यदन व हसूरन व नबिय्यन, ए मेरे ज़करिया उन्हों मैं नबी बना देंगा, उन्हों मैं सैयद ते सरदार बना देंगा। सुनना ध्यान नाल ए उसूल याद रखना है। औलाद दे बारे औलाद मंगनी है अल्लाह कोलों, खुद मंगनी है, नेक मंगनी है। दूसरा उसूल, जिदों अल्लाह पाक औलाद दे दवे, अल्लाह पाक नूं नाराज करना। कई बंदे की करते ने, बेटा मिलिया है, खुशियां, चाह, भंगड़े, मिठाइयां, मुबारकां, बेटी मिली है, कई फोन बंद कर देंगे, घरों फोन आ जाए ना तो फोन बंद कर देंगे। इंज नहीं, औलाद देन वाला अल्लाह है, सुन लो ध्यान नाल। अल्लाह औलाद देवे, अल्लाह दी रजा ते राजी रहना है। जो अल्लाह अता कर दवे, अल्लाह दी अता ते खुश हो जाना है। सुनना ध्यान नाल, बेटा मिले तो खुशी करना, बेटी मिले परेशान हो जाना, अहले ईमान दा तरीका नहीं बल्कि ते काफरां दा तरीका है। किथे लिखिया है, अल्लाह पाक ने फरमाया वाइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन
सद्दन वाहुवा कज़ीम यतवारा मिनल कौमे मा युमसिकु अला हूनिन अम यदुस्सु फित्तुराब अला साआ मा यहकुमून। अल्लाह पाक ने फरमाया ते काफरां दा तरीका है, बेटा मिले ते खुश हो जाना, बेटी मिले ते परेशान हो जाना, उंजी मुंह ते 12-13 वज जाने। हाय मेरे अल्लाह, एक काफरां दा तरीका है। सुनना ध्यान नाल, जे बेटा आया है ते बेटा तुसां आप अपने घर पैदा नहीं कीता, बल्कि बेटा किन्ने अता कीता है? अल्लाह ने अता कीता है। जे बेटी आई है ते बेटी आप अपनी मर्जी नाल नहीं आई, बल्कि बेटी किन्ने अता कीती है? अल्लाह ने अता कीती है। पुत्र मिलता है या धी मिलती है, अता करने वाला कौन है? अल्लाह दी अता ते खुश होना है, अल्लाह दी देन ते राजी होना है। सुनना ध्यान नाल, ओ धीयां देवे पुत देवे उस दी रजा, धीयां देवे पुत देवे उस दी रजा, कुछ भी ना देवे ओनू कौन पूछेगा? धीयां पुत यारो मोती अनमोल ने, ये सारे इख्तियार साडे अल्लाह कोल ने। ये अल्लाह पाक दी मर्जी है, अल्लाह दे इख्तियार ने, अल्लाह दी अता है। सुनना ध्यान नाल, बेटा मिले फिर भी खुश हो जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह। बेटी मिले फिर भी खुश हो जाओ। ते कई सस्सां पता की कहणगियां, इल्ला माशाअल्लाह, सारियां नहीं, कई होंदियां ने, वो कह एक तो दूसरी, दूसरी तो तीसरी बेटी पैदा हो जाए ना, मैं आनी हाँ या तो इनू छड़ दे, ये मनूस ने धियां ही जमनियां ने ना। मेरी मां तू भी किसी की बेटी है कि नहीं? जिस मां ने तेनू पैदा किया है उन्होंने की कहेगी? बेटी पैदा करना, बेटा पैदा करना किसी के वस विच नहीं, किदी अता है? मैं कुर्बान जावा, अल्लाह दी अता ते खुश होना है, राजी होना है। सुनना ध्यान नाल, तीसरा उसूल की है, जदों अल्लाह पाक औलाद देवे, नाम सोना रखना है, अकीका करना है, खुशी इको जी करनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोवां दी पैदाइश दे मौके ते अहकामात फरमाए। नबी पाक ने फरमाया, बेटा होवे या बेटी होवे, दोवां दा सोना नाम रखना है। बेटा होवे या बेटी होवे, दोवां दा अकीका करना है। आपने नहीं फरमाया भी बेटे दा अकीका करो तो बेटी दा रहन दियो, नहीं। नबी पाक ने दोवां दा अकीका करन दा फरमाया है। बेटा होवे ते 2 जानवर, बकरी बकरा, छतरी छतरा, दुम्बी दुम्बा, 2 जानवर। बेटी होवे 1 जानवर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोवां दा हकीका करना है, नाम सोना रखना है। नाम दी बड़ी तासीर हुंदी है। बेटी होई है ते नाम सहाबियात वाले, उम्महातुल मोमिनीन वाले, खदीजा नाम रखो, फातिमा नाम रखो, आयशा नाम रखो, हफ्सा नाम रखो। बेटा होया है ते अंबिया वाले नाम, सहाबा इकराम वाले नाम, नाम दा बड़ा असर हुंदा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हुदैबिया दे मौके ते सहाबा इकराम दे नाल तशरीफ फरमा सन ते गल किसे पासे नहीं लगदी पई, मामला खत्म नहीं हो रहा, कुफार दे नाल मज़ाकरात जारी ने। उधरों बंदे आउंदे ने, गल बात होंदी है, गल नहीं मुकदी, किसे पासे गल नहीं लगदी पई। इसे दौरान कुफार दी तरफों एक सफीर आया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तेरा की नाम है? कह लगा, मेरा नाम है सुहेल। की नाम है? सुहेल दा मतलब है आसानी वाला। सुहेल दा मतलब है
फरमाया की ना है? कहने लगा सुहेल। फरमाया साहबा खुश हो जाओ, काम आसान हो गया है। अपने नाम का नेक शगुन ले आए, तेरे नाम का मतलब है आसानी वाला, समझो साडा काम आसान हो गया है। ते सुहेल ने आके जो गलबात की ते मामला खत्म हो गया। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा सन ते ऊँटनी का दुध चोना सी। नबी पाक ने फरमाया कौन है जो मेरी ऊँटनी का दुध चो दवे, दूध निकाल दवे। एक बंदा उठिया कह लगा महबूब जी मैनू जाचे, मैं चो देना। फरमाया नाम की यू? कह लगा मुर्रा। की नाम? मुर्रा का मतलब की है? कौड़ा। मुर्रा का की मतलब है? कौड़ा। आप मैं नहीं रहन दे, तू रहन दे, तू बह जा। आपने नाम दे मतलब का शगुन ले आए। फरमाया कोई होर, एक होर बंदा उठिया की नाम है? फरमाया तेरा नाम ठीक है, तू दूध चो दे। आपने इत्थों तक शगुन ले आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल एक बंदा आया। वो बंदा कौन सी? हजरत सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दा दादा सी। और हजरत सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े जलीलुल कदर ताबी ने, बल्कि रईसुत ताबईन, इमामुत ताबईन। कई सहाबा इकराम दे शागिर्द ने हजरत इमाम सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह। फरमांदे ने मेरे दादा जान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल आए। नबी पाक ने पूछिया की नाई? कह लगा हजन। की नाम? हजन का मतलब है गम, परेशानी। अब मैं तेरा नाम ठीक नहीं, मतलब नहीं ठीक, बदल दे। तेरा नाम हजन नहीं, तेरा नाम सहल है। कह लगा नहीं जी मैं नाम नहीं बदलना, मेरे प्यो दादे रखिया है, उन्होंने का रखिया नाम मैं नहीं तब्दील करना। हजरत सईद बिन मुसैयब फरमांदे ने उस तो बाद साढ़े खानदान ते बड़ियां ही सख्तियां ते बड़े गम ते परेशानियां रहियां। सुनना ध्यान नाल, नाम रखन लगिया सोना नाम रखो, और ओ नाम रखो जिदा मतलब सोना है। मतलब सोना वेख लिया करो, निरा ये ना वेखिया करो कि फलाने ड्रामे च आउंदा है। एक दिन मैंने किसी फोन किया भी आ ना ਇਹਦਾ मतलब दसो की है। वो मैं बड़ा हिसाब लाया, मैंने कोई समझ ना लगी। मैं क्या ना लिया कितों जे? एक ड्रामा लगता वो ना आउंदा है। सोने सोने नाम, अंबिया वाले नाम, सहाबा वाले नाम, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हसन, हुसैन, बिलाल, कितने खूबसूरत नाम ने। और सब तो सोना नाम पूरी कायनात दे सरदार दा है। पूरी कायनात दे सरदार दा नाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए नाम रखो, खूब नाम मोहम्मद है ए मोमिनो, जिस पे नुकता भी रब को गवारा नहीं। जो नबी की मोहब्बत से मुंह मोड़ ले, दोनों आलम में उसका गुजारा नहीं। तो कई एवं मशहूर किया भी नबी पाक के नाम ते नाम नहीं रखना चाहिए। नबी पाक के नाम ते नाम रखना जायज़ है, लेकिन आप दी कुनीयत रखनी जायज़ नहीं। नाम रखना जायज़ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नाम सोना रखो, अकीका करो। किन्ने उसूल हो गए? 3 हो गए। चौथा असूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी औलाद नू अदाब सिखाओ। की सिखाओ? अदाब सिखाओ। अदाब दे अंदर कई चीज़ां ने। बोलन दे अदाब, पहले नंबर ते बोलन दे अदाब सिखाओ। बच्चे नू कलमा सिखाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाओ। बच्चे नू कुरान पाक दियां छोटियां छोटियां सूरतां याद करवाओ, बिस्मिल्लाह याद करवाओ, अल्लाह दी पहचान करवाओ। बच्चे नू सोहणियां सोहणियां बातां ते सोहणियां सोहणियां चीज़ां याद करवाओ। बोलन दे अदाब, कलिमात दे अदाब, गुफ्तगू दे अदाब। अपने बच्चे नू सच बोलना सिखाओ, सच दी तलकीन करो। झूठ तो नफरत पैदा करो,
झूठ दा गुनाह दसो और सच दी हकीकत दसो। अपनी औलाद दे सामने सच बोलो ते सच बोलना सिखाओ। सुनना ध्यान नाल, अपनी औलाद नूं आप खुद झूठ बोलन दी आदत ना सिखाओ। कई बंदे कहते ने ना, बाहर दरवाज़ा खड़के आए, जा के आया कि मेरा अबू घर नहीं, वो फिर बाहर जाके आंदा मेरे अबू कहते ने मैं घर नहीं। आप खुद अपनी औलाद नूं झूठ ना सिखाओ, झूठ दी आदत ना पाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा सन। आप दी एक सहाबिया अपने छोटे जे खेलते हुए बच्चे नूं आवाज़ दे रही है, कहन लगी है बेटा आ जा, मैं तेनों कोई चीज़ देंगी, आ मेरे कोल, मैं तेनों खाण वास्ते चीज़ देंगी। बच्चा गल नहीं सी ना सुनता, 2-3 दफ़ा आवाज़ दी, फिर कहन लगियां कि आ मेरे कोल खाण वास्ते चीज़ देंगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वाकई खान वास्ते कोई चीज़ देंगी या बुलान वास्ते कह रही हैं? कह लगी अल्लाह दे नबी जी मेरे को खजूर है, बच्चा आएगा खान वास्ते खजूर देंगी। नबी पाक ने फरमाया फिर तो ठीक है, अगर तू बच्चे नू बुलान वास्ते वैसे ही कह देंदी, तेरे नामे अमाल विच अल्लाह दे हाँ झूठ लिखिया जाना सी। ते असीं बोलने हैं कि नहीं? बच्चा पिछे पै गया ना, मैं नाल जाना, नहीं नहीं हुण तू रह, वापसी ते तेन झूला देंगे, देंदे हो? हाँ एक बच्चा मैं किते वेखिया, मेरा दोस्त निकलिया, बच्चा नाल सेहत कर रहा, मैं नाल जाना है, मैं दुकान तो चाकलेट लैनी है, कहता नहीं पुत्र हुण तू घर चल, वापसी तेन पूरा डब्बा लिया देंगा। लियांदा, ये झूठ है। बच्चे दे नाल ऐसी बात करो कि बच्चे नूं पता होवे हकीकत है, जो कह दिता है इंज ही है। गुफ्तगू दे अदाब, बोलन दे अदाब, दूसरे नंबर ते खान पीन दे अदाब। बच्चे नू खान दा तरीका, पीन दा तरीका, बेटा कोई भी चीज़ खानी है तो बिस्मिल्लाह पढ़ के बैठ के अपने अगों खाना खाना है, सज्जे हाथ नाल खाना खाना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खा रहे सन ते आप दी एक बीवी दा पीछों आया होया ले पालक बेटा आप दे नाल बैठा खाना खान लगा ते बर्तन दे अंदर औथे हथ मारे, उधर मारे, उधर मारे। नबी पाक ने फरमाया या गुलाम सम्मिल्ला कुल बियमीनिक कुल मिम्मा यलीक। नबी पाक ने फरमाया बेटा इंज खाना नहीं खाईदा, बल्कि खाना खाईदा है ते बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाईदा है ते सज्जे हाथ नाल खाना खाईदा है ते अपने अगों खाईदा है, दूसरियां दे अगों नहीं चुकीदा। सुनना ध्यान नाल, अपने बच्चियां नू खान पीन दे आदाब सिखाओ, अपने बच्चियां नू हलालो हराम दी तमीज सिखाओ, जायज़ नजायज़ दा फर्क दसो। ए बेटा आ खाना खाना जायज़ है, आ नजायज़ है, आ चीज़ हलाल है और आ चीज़ हराम है। छोटे बच्चे नू तरबियत दिओ, ओनू ही दसो। ते कई लोग कहते ने अजे छोटा है, अजे किड़ा, इहदे उत्ते हलालो हराम दे हुक्म लग गए ने, जायज़ नजायज़ दा इनू की पता है, वड्डा होएगा ते आपे दस देंगे। नहीं नहीं, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा वेखिया हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद नबवी अंदर खजूर पई है, खजूर पकड़ के ते मुँह विच पा लईए। इमाम हसन की उम्र कितनी को होएगी? जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया तो तशरीफ ले गए ने ना, उदों इमाम हसन की उम्र सी 7 साल ते जिंदगी मुबारक दा वाक़िया है, उदों कितनी उम्र होएगी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वेखिया हजरत इमाम हसन ने खजूर पकड़ी ते मुंह में पा लई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ के आगे बढ़े, हजरत इमाम हसन नु पकड़िया, मुंह दे अंदर उंगली दाखिल करके खजूर बाहर कड़ दी। नबी पाक ने फरमाया या हसन सदके दी खजूर है,
अस्सदाका तो ला तहिल्लो मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन, सदका खाना मुहम्मद और आले मुहम्मद दे उत्ते हराम है, नहीं खानी। बच्चा सी ना, मूँह च उंगली पा के ना कट दे, चल हुण खा लीए, फिर दस देंदे, वड्डा हुंदा फिर समझा देंदे, नहीं। मैं एक दिन एक बंदे नूं वेखिया, उहने ना छापर विच ना चावल पाए ते लई जाए। मैं कहा चावल कितों लिया? कहंदा वो ना साढ़े दुकान के लागे ना मार्केट च उन्हें 11वीं पकाई सी, उन्हें चावल वंडे सारिया दुकानों ते दिते, सारिਆਂ ਦੇ खा ले। तो मैं कहा तू नहीं खाधे? कहंदा 11वीं दे सन मैं नहीं सी खाने। मैं कहा चल घर लै जाना, बाल खा लैणगे। जो तू नहीं खाने तो बच्चे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, सदका मैं भी नहीं खाना ते मेरी आल ने भी नहीं खाना। जो जायज़ है नजायज़ है बच्चे नूं दसो, हलाल है हराम है बच्चे नूं दसो। हुण तरबियत दी उम्र है। पहले नंबर ते बोलन दे आदाब, फिर खान दे आदाब, तीसरे नंबर ते इबादत दे आदाब। बच्चे नूं नमाज सिखाओ, नमाज दा तरीका सिखाओ, नमाज पढ़ाओ, नाल लैके मस्जिद दे अंदर आओ, अपने नाल खड़ियां करके नमाज पढ़ाओ। अपने नाल खड़ियां करके नमाज पढ़ाओगे तुसीं क़याम करोगे, बच्चा भी क़याम करेगा। रुकू करोगे नाल रुकू करेगा, सजदा करोगे नाल सजदा करेगा। हत्ता के तशहद दे अंदर बैठ के अपनी उंगली नूं हरकत दिओगे, बच्चा भी नाल उंगली नूं हरकत देगा। अपनी औलाद नूं इबादत सिखाओ, इबादत दे तरीके सिखाओ। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन अपने छोटियां छोटियां बच्चियां नूं नफली रोज़े रखाया करदे सन। क्यों रखांदे हो? ताकि बच्चियां नूं रोज़ा रखन दी आदत पवे। रमज़ान दे महीने अंदर फर्जी रोज़ा बच्चियां नूं रखवाना, जिन्हां उत्ते रोज़ा फर्ज नहीं, ते फिर उन्हां नूं खिलौणियां दे नाल बहलाना ताकि उन्हां दा रोज़ा मुकम्मल हो जाए। ये सहाबा किराम दी सुन्नत है। अपने बच्चियां नूं कुरान सिखाओ, रोज़ा रखन दा तरीका दसो, नमाज पढ़न दा तरीका दसो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुरू औलादकुम व हुम अबनाओ, मुरू औलादकुम बिस्सलात व हुम अबनाओ सबे सनीन वज़रिबूहुम अलैहा व हुम अबनाओ अशरे सनीन। नबी पाक ने फरमाया बच्चा 7 साल दा हो जाए उन्होंने हुक्म दे के नमाज पढ़ाया करो। 10 साल दा हो जाए फिर भी नमाज नहीं पढ़ता तो फिर उन्होंने मार के नमाज पढ़ाया करो। किन्नी साल दा बच्चा? साढ़ा इत्थे 24-25 सालों का हो जाता है। पुछो ना नमाज पढ़ता है? नहीं हाफिज़ ही होए तो बच्चा है, कोई नहीं वड्डा होएगा सियाना होएगा तो पढ़दियां ही ने ना। साढ़े 24-25-30 सालों तक सियाने ही नहीं होंगे, जवान ही नहीं होंगे। किन्ने सालों तक? नहीं 18 सालों तक। और मौलाना फजल रहमान साहब क्या बैठे ने ते सारे आ लंडे दे स्कालर ते सारे आ मीडिया वाले उन्होंने दिवाले हुए ने। हालांकि मौलाना फजल रहमान दा जिस इलाके नाल ताल्लुक है उत्थे 12-14-15 साल के बच्चे नूं बंदूक पकड़ा दी जाती है, कबीले का सरदार बना दिता जाता है, जिम्मेदारियां डाल दित्तियां जांदियां ने। ते साडे इत्थे 25-30 सालों का भी हो जाता है, कोई नहीं बच्चा है, साडा बच्चा ही रहिंदा है। नहीं, नबी पाक ने फरमाया 10 साल का बच्चा नमाज नहीं पढ़ता, मार के नमाज पढ़ाओ। हुण बच्चा नहीं 10 साल का, हुण बच्चा नहीं, मार के नमाज पढ़ाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा फिर कई पता की कहते हैं बच्चों को मस्जिद लैके नहीं आना चाहिए। बच्चों आ छोटे छोटे बच्चे आके शरारतां करते हैं, मस्जिद लैके नहीं आना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी दे अंदर
सहाबाए किराम नू नमाज पढ़ा रहे ने, जमात करवा रहे ने, मुसल्ले ते खड़े जमात करवा रहे ने। सहाबाए किराम नमाज पढ़ रहे ने। इमाम हसन ते इमाम हुसैन छोटे छोटे बच्चे मस्जिद के अंदर आ गए ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे दे अंदर ने ते नबी पाक दी कमर दे उत्ते चढ़ के बह गए। शरारत नहीं है ये, शरारत नहीं लैके आओ शरारत। फिर घर शरारत नहीं करते, स्कूल शरारत नहीं करते, बाजार शरारत नहीं करते, लैके नहीं जाते। मस्जिद के अंदर बच्चों को लैके आओ, मस्जिद के अंदर आउणगे ते फिर पता चलेगा ये साडा इबादत खाना है, अल्लाह दा घर है, ते नमाज पढ़ी दी है ते इबादत करी दी है। जिस मस्जिद के अंदर बच्चों का शोर नहीं, समझ लो उस मस्जिद का मुस्तकबिल तारीक है। जिस मस्जिद के अंदर बच्चों का शोर, समझ लो उस मस्जिद का मुस्तकबिल रोशन है। तुसीं सारे बच्चे सो के नहीं इस मस्जिद च आउण लगे सो, बच्चे सो के नहीं, बल्कि कईयां तो मैं वेखिया बच्चे सन। अब मेरे सामने ने, अब नाले जुमा पढ़ते सन नाले फीटर पींदे सन। अब भाई कामरान के बच्चे, अब मैं जुमा पढ़ाना तो मेरे सामने नाले फीटर पींदे सन नाले जुमा पढ़ना। बड़े हो गए ने, सियाने हो गए ने, पता लग गया कि जुमा पढ़ना है। तुसीं नहीं सो बच्चे मस्जिद च आउंदे रहे हो, अज मस्जिद की रौनक हो, मस्जिद की आबादी हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बच्चे नू अदाब सिखाओ, बोलन दे अदाब, खान दे अदाब, इबादत दे अदाब। किन्ने उसूल हो गए? 4। पंजवां असूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जदों बच्चा बालग हो जाए ते फौरन बच्चे की शादी कर दियो। बेटा बालग हो जाए, बेटी बालग हो जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर जल्दी करो, उहदे वास्ते रिश्ता तलाश करो ते शादी कर दियो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु नू वसीयत की थी। आपने फरमाया अली तिन्ना कम्मां दे अंदर जल्दी करनी है। केड़े केड़े कम? नबी पाक ने फरमाया नमाज दा वक्त हो जाए तो फौरन नमाज पढ़नी है, तखीर नहीं करनी। नबी पाक ने फरमाया कोई फौत हो जाए तो फौरन ओदा गुसल, कफन, जनाजा, तदफीन करनी है, तखीर नहीं करनी। नबी पाक ने फरमाया जदों कोई बच्ची बच्चा बालग हो जाए तो फौरन ओदी शादी करनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किते ये शर्त बयान नहीं की थी इन्नी उम्र हो जाए फिर शादी करनी है, कारोबार करन लग पे फिर शादी करनी है, इन्नी तालीम हो जाए फिर शादी करनी है, इन्ने कोल पैसे होण फिर शादी करनी है। नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी अंदर ने किथे लिखिया है सहीहुल बुखारी, एक सहाबी नबी पाक नू कहन लगा महबूब जी मैं शादी करनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तेरा निकाह कर देना, रिश्ता मौजूद है मदीने दे अंदर, एक औरत, एक बेटी, एक लड़की मौजूद है, मैं तेरी शादी कर देना। लेकिन शादी वास्ते हक महर शरत है, फर्ज है, जरूरी है। हक महर वास्ते लैके आ की लैके आना है? कह लगा अल्लाह दे नबी जी मेरे को हक महर वास्ते कोई चीज नहीं। आपने फरमाया कोई रुपया, कोई पैसा, कोई दिरहम, कोई दिनार? कह लगा कोई चीज नहीं। आपने फरमाया कोई चीज ही ले आया, कोई कपड़ा, कोई सूट दा जोड़ा, ओनू हक महर बना के तेरी शादी कर दिया। कह लगा कपड़ा सूट भी कोई नहीं, इको चादर है जड़ी मैं अलग बनी हुई है, कहंदी ते फाड़ के अद्धिए दे देना। नबी पाक ने फरमाया नहीं यदि तेनू जरूरत है चल इंज कर, करो कोई बर्तन, कोई प्याला, कोई छन्नी, कोई कड़ा, कोई अंगूठी, कोई लोहे दा छल्ला, कोई एहो जी चीज ले आ, हक महर बना के तेरी शादी तेरा निकाह कर दिया। कह लगा अल्लाह दे नबी जी घर दे अंदर कोई प्याला ते कोई छल्ला ते कोई अंगूठी, कोई लोहे दा कड़ा तक भी नहीं। नबी पाक ने फरमाया फिर मैं तेरी शादी किंज करा? उस आबी मायूस होके एक पासे बह गया। फिर नबी पाक ने फरमाया कुरान याद ही, कुरान याद ही।
ਤੇ ਫੌਰਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਠਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੂਰਤੁਨ ਕਜ਼ਾ ਵ ਕਜ਼ਾ, ਕਜ਼ਾ ਵ ਕਜ਼ਾ। ਸੋਹਣਿਆ ਫਲਾਣੀ ਸੂਰਤ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਫਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਫਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇੰਜ ਕਰ, ਇੰਨੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦੇਈ, ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹਨੇ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਹੀ ਆਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਮਾਉਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜੇ, ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜੇ, ਐਵੇਂ ਮੁਸੀਬਤ ਗੱਲ ਪਾ ਦਈਏ, ਕੋ ਪਹਿਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹ ਸਿਹਾਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕੀ ਖਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ? ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਬਾਲਗ ਹੋ ਜਾਣ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਨ ਯਕੂਨੂ ਫੁਕਾਰਾ युग़निहिमुल्लाहु मिन फज़लिही। अल्लाह पाक ने फरमाया अगर फकीर होणगे अल्लाह अपनी रहमत दे नाल निकाह दी बरकत नाल गनी कर देगा। पांदे हो ना भी जेड़ा परौना आउंदा है अपना नसीब ते ये अपना नसीब ना लैके आएगी। हो सकता ਉਹਦੇ नसीब 'ਚ ਇੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਰੱਜਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੈਂਕੜੋਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਲੋਕ ਵੇਖੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣ ਗਏ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਕੋਠੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਵੇ ਉਹਦਾ ਨਸੀਬ ਇੰਜ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੌਜਾਂ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰੇ। कई आंदे ने अजे शादी नहीं करनी, अजे दी डिग्री पूरी हो लैंदे हो, किते इंज ना होवे डिग्री पूरी करदियां कोई होर ही डिग्री लै आवे। खुतबा जुमा अदब दे नाल, एहतराम दे नाल, तमीज़ दे नाल, प्यार दे नाल मैं तुहाडे सामने अपने ने जज्बात दा इजहार कर रहा। जदों इंसान नूं भुख लगदी है और भूख शिद्दत इख्तियार कर दी है, भुखे बंदे ने खाना खाना ही खाना है, हलाल दे दियोगे हलाल खा लवेगा, हलाल नहीं लभेगा भुख मिटाने वास्ते हराम फिर जरूर खाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटी बेटा बालग हो जाए शादी कर दो। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह पे गनी कर देगा। सुनना ध्यान नाल ते एक गल मैं और कर देना चाहना, नौजवानों बेटियो बेटियो जदों शादी दा मामला होवे अपने वालिदैन दी पसंद नूं तरजीह दिया करो, बाप दी पसंद नूं पसंद कर लिया करो। इहदे अंदर अल्लाह ने बड़ियां बरकतां ते बड़ियां ही रहमतां रखियां ने। कई कहंदे ने वेखो मेरा अब्बू कहंदा है मैं फलां जगह तेरी शादी नहीं करनी ते फलां जगह करनी है। वेखो आप जी जिंदगी मैं गुजारनी है कि अब्बू ने गुजारनी है? सुन जरा ध्यान नाल, तू जिंदगी गुजारनी है, अब्बू ने जिंदगी गुजार लई है। को फर्क समझ आया जे? तू अजे जिंदगी गुजारनी है ते बाप ने जिंदगी गुजार लईए। तजर्बात ओनू ने पता ओनू है, नशेबो फराद ऊंच नीच सारियां चीज़ां ओ समझदा है। तेरा बाप तेरा दुश्मन नहीं, तेरा बाप तेरा खैर खाए। तेरी अपनी जिंदगी नालों ज्यादा तेरे बाप नू तेरी जिंदगी दा पता है। सुनना ध्यान नाल, बाप दी पसंद नू पसंद करिया करो, बाप दी पसंद नू तरजीह दिया करो। बाप खुश हो जाए ते दिलों दुआ दे दवे, अल्लाह दी कसमें अल्लाह सुकून अता कर देंदा है, अल्लाह रहमतां अता कर देंदा है, खुशियां अता कर देंदा है, बरकतां अता कर देंदा है। वेखो ना एक बेटा है ते एक बाप है। बेटे ने बाप दी पसंद नू पसंद कीता है ते बाप दी नापसंद नू नापसंद कीता है। बेटा कौन है ते बाप कौन है? बाप आया है अपने बेटे
नूं मिलण वास्ते ते पता कीता बेटा किथे वे। बहू कहन लगी घर नहीं, पता नहीं किथे गया है, किदों आएगा पता नहीं किदों आएगा, ते तुहाडा गुजारा कैसा हो रहा है? कहंदी गुजारा की होना है, लभ जावे ते खा लैने आ, ना लभे ते फाकियां दे अंदर भुखे ही बैठे रहने आ। बाप नूं अपने बेटे दे घर इहो जी ना शुक्री औरत पसंद ना आई। पैगाम दे दिता जदों तेरा खामद घर आवे ओनू आखी तेरी जुगाड़ चंगी नहीं, जुगाड़ बदल लै, ते पैगाम दे के चले गए। शाम होई ते जदों बेटा घर आया, जदों घर दाखिल होया ते बाप दी खुशबू आउण लग पई। जदों बाप नाल मुहब्बत होवे ते अल्लाह दी कसम बाप दियां चीज़ां दे विचों भी बाप दी खुशबू आउंदी है। बाप दी चादर विचों, कपड़ियां विचों बाप दी खुशबू आउंदी है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जदों घर आए ते बाप दी खुशबू आउण लग पई। ते की आंदे ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जदों घर आए बाप दी खुशबू आई ते की आंदे ने ए ते खुशबू मेरे अब्बू दी जाप दी, हजरत नू तांग है सी मिलने दी बाप दी। घर आए ते पुछदे दसो हस्ती कोई आई है, मापियां दी खुशबू अल्लाह वखरी बनाई है, पर आउंदी है उसनू जिस दे दिल दी सफाई है। घर कोई आया सी ते की कहन लगी वखरी सी खुशबू विच बाजारां दे आम सी, वखरी जई खुशबू विच बाजारां दे आम सी। दाड़ी है ना थी रंगी इब्राहिम नाम सी, विंगी चुगाट कह के कोई गल समझाइए, मापियां दी खुशबू अल्लाह वखरी बनाइए, पर आउंदी है उसनू जिस दे दिल दी सफाई है। ते फौरन कह लगे जानी बेनसीबे ओ ते मेरे अब्बू प्यारे सी, अग विच छाल मारी रुतबे ओ भारे सी, तू चली जा करों मेरे एहो ओ गल दनाइए, मापियां दी खुशबू अल्लाह वखरी बनाइए, पर आउंदी है उसनू जिस दे दिल दी सफाई है। ए बाग बहिश्त बूटे जदों देंदे जुदाइयां ने, पुछो उन्हां कोलों जिन्ना सख्तियां ए पाइयां ने, ए ज़खीरा ए दुआ नाले रहमत इलाही है, मापियां दी खुशबू अल्लाह हज दा सवाब चेहरा वेखें जे मांदा, किन्ना ए रुतबा यारो बाप दी छांदा, हज दा सवाब चेहरा वेखें जे मांदा, किन्ना ए सुकून यारो बाप दी छांदा, किन्ना ए सुकून यारो बाप दी छांदा, खिदमत इन्हां दी दोनों जग दी भलाई है, मापियां दी खुशबू अल्लाह वखरी बनाई है, पर आउंदी है उसनू जिस दे दिल दी सफाई है। कह लगे मेरा बाप सी तू ना शुक्री विखाई है, तू मेरे बाप नू पसंद नहीं आई, ते मेरे बाप ने इशारा तने यह किया है कि इनू छड़ दे ते जा मेरे घरों चली जा। अजकल का हुंदा तुहानूं पता ही कहना सी बई रहना तो आपां दोवां ने में, तू खुश है कि नहीं? क्यों बई अब्बू तो कित्थे ओ मुल्के शाम रहिंदा है, तो खरे महीने बाद कोई चक्कर लाउणा आउणा, रहना तो आपां दोवां ही आ ना इकट्ठे आ, तू
ਤੂੰ ਦੱਸ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਚਲੀ ਜਾ। ਦੂਸਰਾ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਆਏ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਸੀ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा घर दे हालात की ने? घर दा भी हाल हज़रत जिदों पुछाया है बड़ा है चंगा, अगों नौ ने आख सुनाया है। शुक्र है रब दा ओदा करम सवाया है। कोई भी तकलीफ सानू नहीं, लोकी अनाज खावन असी गोशत उड़ाम दे। रब दे एहसान विच गिनती नहीं आमदे। असी पढ़दे नमाज़ां सजदे सीस झुकाम दे। बड़ा एहसान अल्लाह साई, एडी शुक्रगुजार। मेरे बेटे नूं कहीं तेरी चुगाड़ चंगी है, बदलन की जरूरत नहीं। बाप ने दुआ दी, ये बाप की दुआ की बरकत है। अल्लाह ने इस जोड़े दे विचों पूरी कायनात दे सरदार हजरत मुहम्मद नूं पैदा कीता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यदि नस्ल विचों, इस जोड़े दी औलाद विचों अल्लाह ने पूरी कायनात दा सरदार पैदा किया है। इस वास्ते वालिदैन दी पसंद नूं तरजीह दिया करो, मशवरा कर लिया करो, शेयर कर लिया करो। पर बीवियां लभ जांदियां ने, खामद लभ जांदे ने, मापे लभदे। अल्लाह पाक सानू सारियां नूं अपनियां औलादां दे बारे सोचण दी, फिक्र करन दी, तवज्जो देण दी और अच्छी तरबियत करन दी अल्लाह सानू तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह पाक साड़ियां सारियां दियां औलादां नूं नेक बनाए। बाज़ दफ़ा इंज हुंदा है, इंसान तरबियत सही करता है पर अगों किस्मत और रब दी मर्जी है कि औलाद चंगी ना होवे तो भावें नबियां दी चंगी ना निकले। इस वास्ते कोशिश करो, तरबियत करो ते नाल दुआ करो, रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन वजालना लिल मुत्तकीना इमामा। अल्लाह साड़ियां औलादां नूं नेक बना दे, साडा फरमा बरदार बना दे, साड़ियां अखां दी ठंडक बना दे। अल्लाह दुनिया आखिरत दे अंदर साड़ी इज्जत और साड़ी नेक नामी दा सबब बना दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो बाप नाल मुहब्बत होवे ते अल्लाह दी कसमें बाप दियां चीज़ां ते विचों भी बाप दी खुशबू आउंदी है। बाप दी चादर विचों, कपड़ियां विचों बाप दी खुशबू आउंदी है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जदों घर आए ते बाप दी खुशबू आउण लग पई ते की आंदे ने, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जदों घर आए बाप दी खुशबू आई ते की आंदे ने, ए ते खुशबू मेरे अब्बू दी जाप दी। हज़रत नू तांग है सी मिलने दी बाप दी। घर आए ते पुछदे दसो हस्ती कोई आई है। मापियां दी खुशबू अल्लाह वखरी बनाई है, पर आउंदी है उसनू जिस दे दिल दी सफाई है। घर कोई आया सी ते की कह लगी, वखरी सी खुशबू विच बाजारां दे आम सी। वखरी जई खुशबू विच बाजारां दे आम सी। दाड़ी है ना थी रंगी इब्राहिम नाम सी। विंगी चुगाट कह के कोई गल समझाई।